नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों, हम आज पामिस्ट्री में बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन के लिए कुछ रेखाएं हमारे हाथ में अनलकी भी होती हैं। अगर आपके हाथ में भी ये रेखाएं हैं तो इनका उचित तरीके से ज्योतिषीय उपाय करने पर जो इनका दोष होता है, जो अड़चनें होती हैं, वो सरल रूप से ख़त्म हो जाती हैं। देखो दोस्तों, विवाह के लिए वर और वधू का योग देखने में हस्तरेखा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी विवाह का भविष्य वर और कन्या की हथेली पर उपस्थित विभिन्न रेखाओं, पर्वतों, चिन्हों की स्थिति पर निर्भर करता है। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी ही रेखाओं के बारे में जो विवाह के मामले में आपके लिए अनलकी साबित हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। आगे बढ़ने से एक छोटा सा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय रेखा की। ये हमारी जीवन रेखा होती है, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा होती है और आगे हृदय रेखा होती है। ये हर जातक की हथेली में होती है। अगर हमारी हृदय रेखा छोटी हो या हल्की हो तो आपके लिए वैवाहिक संयोग अच्छे नहीं हैं। ऐसे में विवाह होने के बाद भी आपके संबंधों में विच्छेद हो सकता है। दूसरा, हम बात करते हैं मंगल पर्वत की। हमारे हाथ में पर्वत होते हैं, जिस तरह से कुंडली में ग्रह होते हैं उसी तरह हमारे हाथों में पर्वत होते हैं। ये हमारा निम्न मंगल होता है और ये हमारा उच्च मंगल होता है। यदि आपका मंगल हथेली में देखना ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो या फिर मंगल पर दोषपूर्ण चिन्ह हो, कट हो या कोई और दोषपूर्ण चिन्ह इसमें होता है, तो ऐसे में विवाह करना आपके लिए सही नहीं हो सकता है। तीसरे, हम कुछ पर्वतों की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा अंगूठा है, इसके नीचे के हिस्से को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र पर्वत अगर विकसित कम हो तो वैवाहिक जीवन में शारीरिक संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। साथ में चंद्र पर्वत और बृहस्पति पर्वत कम विकसित होने पर भी ऐसा ही होता है। चौथा लक्षण अब हम देखेंगे। अगर हृदय रेखा को हम फिर से देखें तो यदि आपकी हृदय रेखा पर किसी भी प्रकार के काले चिन्ह हो तो ये शुभ नहीं होता है। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से ज़रूरत से ज़्यादा फासले पर हो या दूरी पर हो तो ये सही नहीं होता है। दूसरा, हाथ का निचला हिस्सा अत्यधिक विकसित होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये सभी बातें विवाह पश्चात शारीरिक अनुकूलता के लिए सही नहीं हैं। ये सभी विकार असंतुष्ट वैवाहिक संबंधों को दर्शाते हैं। पांचवी चीज़ देखो, हम बात करेंगे किन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। देखिए, अगर हृदय रेखा, हमारी ये हृदय रेखा जो मैंने पहले भी बताई, छोटी हो, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत की उभार भी कम हैं,
विवाह रेखा के ऊपर, ये हमारी यहाँ पे विवाह रेखा होती है, अगर इसके ऊपर कोई क्रॉस का निशान हो, जिस स्थान पर मस्तिष्क रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, और बुध रेखा यहाँ से निकलती हुई बुध रेखा होती है, अगर वहाँ पर कोई रेखा अगर काटती है तो या तारे का चिन्ह हो तो ये शुभ नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके हाथ में कुछ ऐसे चिन्ह बन रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में तलाक की भी नौबत आ जा सकती है। इसमें देखिए, यदि विवाह रेखा अंत में 2 भागों में बट रही हो, ये विवाह रेखा आ रही है और अंत में इस तरह से दोनों हाथों में 2 भागों में ये बट रही है, शुक्र पर्वत है, इसमें जालनुमा कोई एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, मलिन मलिन रेखा हो, एक दूसरे को काट रही हो और बहुत सारी रेखाओं जालनुमा बन रहा हो, तो ये शारीरिक अक्षमता को दर्शाता है। विवाह रेखा को कोई रेखा काटे, मान लो ये विवाह रेखा, कोई रेखा यहाँ से जाके इसको काट रही हो, तो तलाक की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों, ये एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।